हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना गोल बना लिया होगा कि हमें जावास्क्रिप्ट सीख के, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीख के एक बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है या फिर फ्रीलांस करना है या वट एवर इट इज़। बट आप लोग कुछ बहुत बढ़िया करने वाले हो जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीख के या बैक एंड सीख के। सो बिना किसी देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डेट ऑब्जेक्ट, कि डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में एंड कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ काम आता है ये। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यहाँ पे मैंने बस एक मतलब H1 लगाया हुआ है, एक H2 लगाया हुआ है डेट ऑब्जेक्ट, एंड और कुछ नहीं किया हुआ, और स्क्रिप्ट टैग बिल्कुल खाली है। एंड यहाँ पे अगर मैं MDN डॉक्स खोलता हूँ डेट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो कहता है कि जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल मोमेंट इन टाइम इन अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट. Date object contains a number that represent milliseconds since 1st January 1970. 1st January 1970 से लेके वो जितने अभी तक मिली सेकेंड्स हुए हैं वो मेरे को लाके दे देगा एज अ नंबर. ठीक है, तो डेट मेरे को वो ये चीज़ करती है. एंड डेट में मेरे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, मेथड्स ही मेथड्स हैं यहाँ पे. तो इसमें से कुछ जो हमारे काम के हैं वो हम आज देखते हैं. एंड बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मान लो अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ किसी पेज पे और मेरे को ये मान लो मेरी कंपनी है और मतलब मेरे को सेव करवा के रखना है कि मेरा यूज़र किस टाइम पे लॉगिन कर रहा है. तो जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना के बैकएंड में भेज रहा हूँ उसमें मैं ये भी डाल दूंगा कि डेट क्या है मेरी, और डेट को सेट करने के लिए मैं डेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ. तो देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है एंड इसको इनिशियलाइज करने का क्या प्रोसेस होता है. तो मैं इसको कई अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकता हूँ या फिर बना सकता हूँ. ठीक है, तो सबसे उसमें एक कॉमन है विच इज़ कॉल्ड न्यू डेट. ठीक है, न्यू डेट इज़ बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन विच रिटर्न्स अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट. तो उस डेट ऑब्जेक्ट पे फिर हम बहुत सारी क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट होगा तो हम उस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं सिंपली क्या करूं, एक बार कंसोल खोल लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम एक बार सिंपली कंसोल खोल लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट. जब भी हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ये वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है कंस्ट्रक्टर, बट अभी के लिए आप समझ लो कि जब भी न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम कुछ भी एक क्लास देते हैं तो वो उसका एक इंस्टेंस हमें दे देता है, मतलब उसका एक पार्ट कह सकते हो, वो हमें बना के दे देता है, इंस्टेंस दे देता है. तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो वो मेरे को एक नई स्ट्रिंग बनाने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे देगा. तो लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट. अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ एक बार इस डेट को कि देखते हैं मेरे पास क्या आया. तो सेव करता हूँ एंड ये देखो मेरे पास क्या आया. मेरे पास आया मंडे मई 9, मतलब आज की जो पूरी डेट और टाइम है वो मेरे पास पूरा आ गया. ठीक है, आज का जो डेट और टाइम है वो मेरे पास पूरा एज इट इज़ आ गया. तो इसने मेरे को डेट और टाइम लाके दे दिया. न्यू डेट करते ही इसने मेरे को डेट और टाइम लाके दे दिया. इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे सिस्टम में Node.js भी इंस्टॉल्ड है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करता है, ये मेरे को रन करके दे देगा ये, एंड ये मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा आउटपुट. बट इसकी आउटपुट और कंसोल की आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट है, आप देख सकते हो. ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइम दिख रहा होगा वो होगा एक स्टैंडर्ड टाइम जो कि सबके लिए कॉमन होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए. यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है वो टाइम है मेरा पर्टिकुलर टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से है. और यहाँ पे लिखा भी है GMT + 5:30, मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है. तो यहाँ पे मेरे को टाइम अलग मिलता है मेरे ब्राउज़र में, लेकिन यहाँ पे टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम मिलता है. और हर बार जब भी आप इन डेट ऑब्जेक्ट को रन करोगे तो यहाँ पे अलग एक रिजल्ट आपको अक्सर दिख रहा होगा,
और यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक अलग रिजल्ट दिख रहा होगा। तो अभी हम ब्राउज़र फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसोल लॉग, हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड date.to लोकल स्ट्रिंग, date.to लोकल स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आ रहा है। एंड लोकल स्ट्रिंग क्या करेगा, मेरे को मेरे लोकल के हिसाब से वो दे देगा। मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे इसको रन करते हैं। एंड देखो इसने मुझे क्या दे दिया, मेरे बिल्कुल जो मेरा अभी टाइम चल रहा है उसने मुझे वो दे दिया। तो इसने मेरे लोकल के हिसाब से मुझे ला के दे दिया। एंड यहाँ पे देखो आउटपुट डिफरेंस है दोनों में, एक क्लियर आउटपुट डिफरेंस है। सो लोकल स्ट्रिंग हमें एक स्ट्रिंग दे देता है जिसमें हमारा डेट और टाइम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और होता है मेरे पास date.to स्ट्रिंग, date.to स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है देख लेते हैं, सेव करते हैं। एंड टू स्ट्रिंग भी सेम ही चीज़ करता है, मतलब वो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा। एक बार इसको चला के देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे कि अगर नॉर्मल डेट लिखूंगा यहाँ पे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड यहाँ पे अगर लोकल स्ट्रिंग करूँगा तो दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर टू स्ट्रिंग करूँगा तो मेरे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है विच इज़ 21। ओके, तो सेम ही रिजल्ट है, ठीक है। विच टू स्ट्रिंग में भी वो मेरे को लोकल वाला ही टाइम दे रहा है, बट कुछ इस फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग आ रही है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये आप पता है जब आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे ना, आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी इस डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे पहले ये लिख के इसकी आउटपुट को कंसोल करवा के देख लेना कि क्या आ रहा है, और फिर उसके हिसाब से इसे यूज़ कर लेना। तो आप हमेशा ये चीज़ कर सकते हो। आपको बस ये समझना होता है कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, ठीक है जी। तो एक और हमारे पास चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे एक और हमारे पास होता है स्टैटिक मेथड्स। कंस्ट्रक्टर में देखो इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड स्टैटिक मेथड्स में date.now हमारे पास एक चीज़ होती है। तो date.now क्या करता है, console.log date.now, यहाँ पे date.now लिख दो एंड बस देखते हैं क्या कर रहा था। सेव करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आना था तो date.now। तो अब इसको चलाते हैं तो देखो अब ये रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहे हैं मिली सेकेंड्स, आज तक के मिली सेकेंड्स फ्रॉम कौन सी डेट, 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक जितने भी मिली सेकेंड्स हुए हैं ये वो आ रहे हैं मेरे पास। एंड मेरे पास एक और तरीका होता है डेट को इनिशियलाइज करने का, विच इज़ मैं यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, है ना। तो मैं यहाँ पे डेट में लेट डेट डी लिख देता हूँ सिर्फ, लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट। डेट के अंदर मेरे पास 7 पैरामीटर्स होते हैं, 7 पैरामीटर्स होते हैं विच इज़, तो मेरे पास ये होते हैं। अब मैं अगर इनकी कोई भी वैल्यू दे के इसको इनिशियलाइज करूँगा तो D के अंदर मेरी वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मेरी आज की जो प्रेजेंट करंट डेट है वो आ जाएगी। नहीं तो मैं अगर खुद अपनी मर्जी से कुछ सेट करना चाहता हूँ तो इनमें से मैं इस तरह से दे सकता हूँ ये 7 पैरामीटर्स। अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे कम भी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं दे सकता, कम मैं दे सकता हूँ। लेकिन कम पैरामीटर्स देने में एक कैच है। कैच ये है कि आप ऐसे नहीं दे सकते कि आप डे और आवर्स दे दो या मिनट्स या सेकेंड्स दे दो। आपको ये पहले 2 तो देने ही देने हैं, बाकी चाहे आप 2 या मत दो। और पहले 2 में भी अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ ईयर दे देता हूँ तो ऐसा नहीं होगा, आपको मंथ देना ही पड़ेगा, मंथ एज अ पैरामीटर देना ही पड़ेगा। अगर तो आप कुछ नहीं दे रहे तो देन दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ईयर और मंथ पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार करके भी दिखा देते हैं। इसी में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड मैं चलता हूँ नेक्स्ट लाइन में एंड मैं लिखता हूँ लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट
डेट के अंदर मैं ईयर दे देता हूँ, तो डी ऐसे दे दिया, ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग डी, सेव करवाते हैं एंड यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, सैटरडे जून 10। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वही सेम टाइम आ गया 23:59 एंड सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स तो चलो ऑब्वियसली दिखते नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है हमने ये 7 पैरामीटर्स दे दिए, लेकिन अभी अगर हम इसको इसमें से ये 3 कम कर दें, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये 3 अगर हम कम कर दें, ये अब क्या होगा, सेव करते हैं। अब क्या हुआ, सैटरडे वही सेम चीज़ इसने दी, 23 दिया, 23 के आगे 00 दे दिया, ठीक है, 00 दे दिया 23 के आगे। अब इस 23 को भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब पूरा 00 दे दिया, बाकी सब कुछ सेम रहा, सब कुछ 000। अब 10 को भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब इसने फर्स्ट डेट दे दी, अगर डेट हटा देंगे तो फर्स्ट डेट दे देगा। एंड अब यहाँ पे 5, अब इन दोनों को हम नहीं हटा सकते क्योंकि मंथ तो आना ही चाहिए, ठीक है। एंड मंथ की एक स्पेशल बात है जो मैं कह रहा था, नोटिस आपने किया होगा, यहाँ पे मंथ है 5 लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आया जून। मंथ है 5 लेकिन लिखा हुआ आया जून। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मंथ्स, सिर्फ मंथ 0 से शुरू होते हैं, इंडेक्सिंग उसकी 0 से शुरू होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो मेरे पास जान आ जाएगा। सेव करता हूँ, देखो जनवरी आ गया मेरे पास, तो 0 लिखा और जनवरी आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मंथ्स की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, बाकी सबकी सेम है, मतलब बाकी सबका कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। आप एक तो ये तरीका है, आप कोई भी डेट इनिशियलाइज कर सकते हो अपनी मर्जी की। एक तरीका हो गया कि अगर आप आज की डेट चूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, न्यू डेट, ठीक है। एंड आप date.now का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए एंड इसमें से भी आप मतलब कुछ भी मिटा के यूज़ कर सकते हो, सिर्फ पहले 2 लिख के। अगर देखो मैंने आपको अभी तक कितने तरीके बताए इसको, डेट को लिखने के। एक तो ये तरीका बताया मैंने, एक, ठीक है, न्यू डेट। एक मैंने बताया date.now, 2 एक मैंने आपको ये बताया कि ये वाला आप इस तरह से 7 पैरामीटर्स डाल के उसको 7 मतलब ये कर सकते हो, ठीक है। फिर अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेट d इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू डेट एंड डेट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मान लो May 20, कॉमा फिर आगे ईयर लिखता हूँ 2000 एंड यहाँ पे मैं फिर आगे उसके आगे टाइम लिख देता हूँ, मान लो 12:15 और 10 सेकेंड, 12, 15, 10, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रिंग लिख दूंगा तो भी डी में मेरी ये पूरी डेट सेट हो जाएगी। सेव करता हूँ एंड देखो कि यहाँ पे बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। एंड एक और तरीका है इस चीज़ को करने का, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड लिखता हूँ, जैसे लेट टी इज इक्वल टू date.now एंड date.now, इसमें मान लो मैं एक बार के लिए जस्ट अब फॉर माई रेफरेंस कंसोल लॉग टी करता हूँ, तो सेव करता हूँ। देखो मेरे पास मिली सेकेंड्स आ रहे हैं एंड मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया कि लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट, फिर इस तरह से स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग की जगह एक पूरा यहाँ पे टी डाल देता हूँ, यहाँ पे टी डाल देता हूँ। टी भी डाल सकते हैं, date.now भी लिख सकते हैं, या फिर मेन मकसद बेसिकली क्या है कि हम कोई भी ये लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इतना बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बेसिकली अगर छोटा नंबर लिख दोगे तो वो क्या करेगा, मतलब मिली सेकेंड्स में है ये, वो समझेगा कि हाँ इतने मिली सेकेंड्स पे मेरे को आप डेट बता दो कि क्या डेट थी। जितना कम होता जाएगा वो उतना 1 जनवरी 1970
के आसपास आता जाएगा। हाँ, 1 जनवरी 1970 के आसपास आता जाएगा, जितना इसको छोटा करते जाओगे इस नंबर को। तो अभी ये टी में मेरा ये नंबर प्रेजेंट है, तो मैंने ये नंबर यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया। या फिर मैं आपके थोड़ा और आपके लिए आसान करने की जगह मैं आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ एज अ नंबर। ठीक है, सीधे सीधे मैंने इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड अब मैं अगर डी करूँगा, कंसोल लॉग डी, सेव करूँगा, तो देखो उसने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया। ये रिज़ल्ट क्या था, ये आज की डेट और टाइम है, क्योंकि मैंने ये टी मेरा क्या था, आज की डेट और टाइम, तो उसने मेरे को आज का डेट और टाइम दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग डाल के, और आप इस तरह से एक नंबर डाल के भी कर सकते हो। नंबर डालोगे तो वो उसको मिली सेकेंड्स समझेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप डेट को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है जी। सो अभी हमने डेट बनाना तो सीख लिया कि हमें, ठीक है, डेट अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, हमें बनाना आना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम थोड़े बहुत देख लेते हैं उसमें से। बेसिकली 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है गेट एंड दूसरा होता है सेट। जैसे लोकल स्टोरेज में था कि हमने गेट कर लिया फिर सेट कर लिया, तो वैसे ही इसमें होता है गेट और सेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डी इज़ इक्वल टू न्यू डेट कर लेते हैं, अब डी में क्या है, डेट ऑब्जेक्ट है मेरा। अब डी में मेरे को सेट करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, डी में यहाँ पे अगर मैं एक बार के लिए कंसोल लॉग कराऊँ, डी सेव करूँ, तो ये आ रहा है। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे करता हूँ डी डॉट सेट डेट 19 कर देते हैं, सेव करते हैं। देखो डेट 19 हो गई है। अब सेट डेट कर दी, डी डॉट सेट लिखता हूँ तो मेरे पास और भी है सेट फुल ईयर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2012 कर देते हैं। चलो, तो सेव करते हैं एंड अब आप राइट में रिजल्ट देख सकते हो, 2012 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप डी डॉट सेट अगर लिखोगे यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे। आवर्स कर सकते हो, आवर्स में कितने कर दें, 24 घंटे होते हैं, 23 कर देते हैं। सेव करते हैं एंड यहाँ पे 23 आ गया, 23/11 आ गया। ठीक है, एंड अब और देख लेते हैं डी डॉट सेट करके आवर्स, मिली सेकेंड्स भी आप सेट कर सकते हो। वैसे मिली सेकेंड्स तो सेट करने का क्या ही है, बट हाँ ठीक है, 100 मिली सेकेंड सेट कर दो, वो तो यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं, बट ठीक है, चलो आपने कर दिए सेट। ठीक है, तो अब और भी कर सकते हैं शायद चीज़ें। डी डॉट सेट लिखा मैंने, मिली सेकेंड्स, मिनट्स भी सेट कर सकते हो, मंथ भी सेट कर सकते हो, सेकेंड्स भी सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, पता नहीं कितना कुछ चीज़ें हैं जो सेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मंथ सेट करके देख लेते हैं, क्योंकि मंथ में एक जैसे मैंने आपको पहले बताया, मंथ हमारा क्या है, सेव किया तो दिसंबर आ गया, 11 पे दिसंबर आएगा क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। सो इस तरह से चीज़ें सेट हो गई हैं। ठीक है, अब मेरा डी जो है वो सेट तो हो गया। ठीक है, डी मेरा सेट हो गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। अब मैं करता हूँ डी डॉट गेट डेट कर लेते हैं। डेट क्या है हमारे पास, 19। इसको कंसोल लॉग भी करवाना पड़ेगा, कंसोल लॉग डी डॉट गेट डेट, सेव करते हैं एंड 19 तारीख आ गई हमारे पास। बहुत सिंपल है यार ये चीज़, कुछ भी नहीं है इसमें खास। ठीक है, डी डॉट गेट डेट था पहले, अब गेट डे कर लेते हैं, सेव करते हैं एंड 3 आ गया यहाँ पे, वेंसडे, मंडे से शुरू होता है, 1, 2 और 3, वेंसडे 3 आ गया। सेम चीज़ अभी मैं करता हूँ, गेट डे की जगह मैं लिखता हूँ गेट फुल ईयर। ठीक है, गेट फुल ईयर क्या आना चाहिए, 2012 आ गया। तो यार आपको आई थिंक समझ में तो आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये तो आप खुद भी कर सकते हो। मिनट्स कर लो, मिनट्स में क्या आएगा, ऊपर मिनट्स कितने हैं, 2, सेव करते हैं, 3 आया क्योंकि ऑब्वियसली टाइम चल रहा है, टाइम रुक तो रहा नहीं है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर मिनट यहाँ पे सेट कर दोगे ना, ऊपर मिनट्स सेट नहीं है इसलिए मिनट्स चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मिनट्स सेट कर दोगे तो मिनट्स भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने डेट को
गेट कर लिया, डेट को सेट कर लिया और डेट को गेट कर लिया। ठीक है, और भी गेट के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप वो खुद कर सकते हो, बहुत इजी सी चीज़ है। अभी मैं क्या करके दिखाता हूँ, अब आपको एक छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ, एक H3 ले लेते हैं एंड H3 के अंदर एक ID ले लेते हैं, इज इक्वल टू टाइम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ID इज इक्वल टू टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। गेट एलिमेंट बाय ID के अंदर मैं दे देता हूँ टाइम। ठीक है, टाइम के अंदर मैं दे देता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ डेट, अरे कैपिटल D आएगा। कंस्ट्रक्टर में यार हमेशा ये याद रखना, जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। आप इसको करो, यहाँ पे हमने न्यू डेट करी हुई है ना, अभी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये सेट वगैरह आप इसको कर दो एक बार के लिए, जस्ट एक बार के लिए इसको कर दो कंसोल। न्यू डेट आपने ली D, अब यहाँ पे सीधे सीधे D लिखो आप यहाँ पे। ठीक है, सीधे सीधे D लिखो एंड इसको करो सेव। जैसे ही मैंने सेव करा तो आज की तारीख और वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब मान लो यार ये सारे जैसे फंक्शन, ये सारे मेथड्स थे, अब यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ आ गया। मान लो मेरे को सिर्फ मेरी डेट, टाइम और ईयर चाहिए, मंथ, मतलब ये सिर्फ इतनी चीज़ चाहिए, तो आप कोई एक अलग मेथड का यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ अगर डेट चाहिए तो आप गेट डेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप मेथड का यूज़ कर सकते हो। मैंने D लिख दिया तो वो पूरा ही चल गया। अगर मैं D डॉट गेट डेट लिख दूंगा तो वो सिर्फ डेट आ जाएगी। ठीक है, तो वो सिर्फ डेट आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, D डॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक है, टू लोकल स्ट्रिंग। टू लोकल स्ट्रिंग मैंने क्यों लिखा, आपने एक बार आउटपुट देखी थी टू लोकल स्ट्रिंग की अभी थोड़ी देर पहले, उसके आउटपुट के लिए मैं कर रहा हूँ, सेव किया तो देखो ये डेट और टाइम मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चाहता था, मेरे बाकी सारी चीज़ें वो ग्रीनविच प्लस 530 लिखा हुआ था वो सब नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ इतना चाहिए था। ठीक है, अभी अगर देखो यार मैंने लिखा टू लोकल स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरे पास डेट भी आ गई, मेरे पास टाइम भी आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ डेट आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, यहाँ पे टू लोकल डेट स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा लिखने की कोशिश कर लेते हैं, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, हाँ टू लोकल डेट स्ट्रिंग। सेव करते हैं तो मेरे पास सिर्फ डेट आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ टाइम चाहता हूँ तो यहाँ पे डेट की जगह होगा टाइम। सेव करते हैं, देखो सिर्फ टाइम आ गया। तो ये दोनों मेथड्स क्या करते हैं, मेरे को सिर्फ डेट और टाइम दे देते हैं, मतलब इंडिविजुअली जो भी मैं वहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और टू लोकल स्ट्रिंग क्या करेगा, वो मेरे को दोनों चीज़ें दे देगा। सेव करते हैं तो उसने मेरे को दोनों चीज़ें दे दी। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। इसको अभी ये टाइम स्टिल है ना, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट इंटरवल। ये चीज़ मैंने आपको एक क्लास में बता रखी है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट। ये मतलब मैंने इसको बस जस्ट एक आपको बता दिया था कि ये कैसे चलता है। सेट इंटरवल हमारे पास होता है कि जिसके अंदर एक फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा होता है टाइम, कि भाई कितने टाइम बाद ये फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा, और ये होता है मिली सेकेंड्स में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 मिली सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद ये फंक्शन दोबारा कॉल होता रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ, अब मैंने आपको एक चीज़ अभी बोली कि डेट डॉट नाउ को अगर आप बार बार करोगे तो चलता रहेगा वो, है ना। तो वैसे तो न्यू डेट का भी चलता रहेगा, बट ठीक है चलो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू न्यू डेट, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इस पूरी लाइन को कॉपी एंड यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, इस पूरी लाइन को तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे हर बार जब भी ये फंक्शन कॉल होगा न्यू डेट कॉल होएगी, न्यू डेट में आज की नई डेट बन के आ जाएगी और बस वो टी में स्टोर हो जाएगी और मैं यहाँ पे उसको दिखा दूंगा। सेव करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। देखो टाइम चलने लग गया, दिख रहा है टाइम चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको एक काइंड ऑफ एक क्लॉक बना के दिखा दिया है, ठीक है जी। अगर आपको और कुछ जानना हो, और भी बहुत सारे गेट UTC डे रिटर्न्स द डे ऑफ द वीक 0 to 6 इन द स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल टाइम। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपको अलग अलग वैल्यूज़ ला के देंगे। UTC मिली सेकेंड्स मतलब वही मिली सेकेंड्स आपको ला के देगा जो कि यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप गेट सेकेंड्स वैसे लिखोगे तो ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब जो आपका लोकल टाइम होगा इंडिया का IST के हिसाब से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। एंड यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।